तंतुन तन्वन पितरीन यजेत। पितर सब कुछ देने वाले हैं। पितर अपने वंशानुगतों को अनेक प्रकार के सुख आशीर्वाद दे करके जाते हैं। इन दिनों में जो श्राद्ध किए जाते हैं उनको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। अगर आप अपने वंश की वृद्धि चाहते हो तो आपको पितरों की उपासना करनी चाहिए, पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत लोगों के प्रश्न थे कि इस श्राद्ध पक्ष में ही पितरों का श्राद्ध क्यों करना चाहिए। देखो जी, जैसे नवरात्र होते हैं ना, नवरात्र माँ भगवती के पूजन करने के उत्तम श्रेष्ठ दिवस हैं। इन दिनों में माँ भगवती का पूजन किया जाता है और बहुत उत्साह अलग अलग राज्यों में, बंगाल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, सब जगह माँ भगवती की पूजा खूब विधिवत की जाती है। ऐसे ही शिवरात्रि पर भगवान शिव का पूजन होता है। सावन के महीने में शिव जी का उत्सव आदि होते हैं। रामनवमी पर श्री राम जी का उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी के लिए उत्सव मनाया जाता है, उनकी प्रसन्नता के लिए। और बहुत सारे उत्सव हैं, सभी देवी देवताओं के लिए उत्सव हैं। उन दिनों में उन देवताओं की पूजा करने से, व्रत करने से, सेवा करने से उन देवताओं की प्रसन्नता होती है। ऐसे ही हमारे जीवन में श्राद्ध भी बहुत ज़रूरी है। श्राद्ध का वैसे तो बहुत सारे श्राद्ध शास्त्रों में कहे गए हैं कि हर अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए। व्यतिपात आदि योगों में, ग्रहण आदि समयों में, अनेक जो तीर्थ यात्रा आदि प्रसंगों में श्राद्ध होना चाहिए। और तिथि के दिन, जिस दिन उनका समय शरीर छूटा है, उस दिन पितरों के निमित्त जो पिंडदान आदि किया जाता है, उस दिन श्राद्ध करना आवश्यक है। लेकिन वर्ष में जो ये आश्विन महीने में कृष्ण पक्ष में 16 दिन आते हैं, ये पितरों के विशेष उत्सव के दिन हैं। ये पितरों का पर्व है। इसलिए इन दिनों में जो श्राद्ध किए जाते हैं उनको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध अनेक प्रकार के हैं, यहाँ पर केवल पार्वण श्राद्ध के बारे में हम लोग चिंतन कर रहे हैं। तो 16 दिन का जो ये उत्सव होता है, कृष्ण पक्ष पूर्णिमा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमासी से लेकर के कृष्ण पक्ष आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक जो ये उत्सव मनाया जाता है 16 दिनों का, इसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। इन दिनों में अत्रि स्मृति में पढ़ रहा था, अत्रि स्मृति में लिखा है कि सूर्य कन्या गते कुर्यात् श्राद्धम यो न गृहाश्रमी धनम पुत्रा कुलम तस्य पितृनिश्वास पीड़या। इन 16 दिनों में अवश्य ही प्रत्येक गृहस्थ को अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, अन्नदान, श्राद्ध आदि करना चाहिए। ऐसा लिखा है। जब ये पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो पितर लोक खाली हो जाता है। सारे पितर पृथ्वी लोक की ओर देखते हैं, पृथ्वी लोक में आ जाते हैं और वो चाहते हैं कि उनके वंश में कोई ऐसा हो जो उनका श्राद्ध करने वाला हो, तर्पण करने वाला हो, अन्नदान आदि करने वाला हो। तो जब 16 दिन तक उनको पिंडदान, अन्नदान आदि प्राप्त होता है, पितरों को बड़ी प्रसन्नता होती है। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो आयु, विद्या, यश, धन, स्वर्ग, कीर्ति, मोक्ष तक को प्राप्त करा देते हैं। पितरों की प्रसन्नता अगर हो जाती है तो पितर सब कुछ देने वाले हैं। भागवत जी में तो लिखा है कि तंतुन तन्वन पितरीन यजेत। अगर आप अपने वंश की वृद्धि चाहते हो तो आपको पितरों की उपासना करनी चाहिए, पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए, पितरों का तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध आदि पितरों का की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो पितर जो हैं वंश वृद्धि कराने वाले भी हैं, वंश की वृद्धि करा देते हैं। तो जब सूर्य कन्या राशि में आते हैं और आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में ये जब पर्व चलता है, सभी पितर लोग जब पितृलोक से पृथ्वी लोक में आते हैं और उनको अन्न से, भाव से, कुष्मांजलि से, तिलांजलि से उनको संतुष्ट कर दिया जाता है, तो पितर अपने वंशानुगतों को
अनेक प्रकार के सुख आशीर्वाद दे करके जाते हैं। अब कदाचित किसी के पितरों को ये तिलांजलि, पिंड, अन्न, जल या उनका स्मरण किया जाता है। अगर जिनका नहीं किया जाता है तो वे पितर यहाँ से दुखी होकर के जाते हैं। तो जब दुखी होकर के जाते हैं, ऐसा भी लिखा है कि जब पितर यहाँ से जाते हैं तो आपस में चर्चा करते हैं कि आपके संतान ने आपके निमित्त क्या दान दिया। आपस में चर्चा होती है। अब उनमें से जिनके पितरों को बहुत सारा अन्न, वस्त्र उनके निमित्त दिया गया, वो तो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, दूसरे से कहते हैं कि हमारे निमित्त हमारे पुत्र पौत्र आदि को ने ये सब दिया है। तो जिनको मिलता है वो तो प्रसन्न होते हैं, और जिनको नहीं मिलता है वो उनके पितर दुखी होते हैं। और जब उनके पितर दुखी होते हैं तो वो उनके आंसू निकलते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो जब वो आंसू निकलते हैं, उनका जो दुख है वही दुख इस पृथ्वी लोक में उनके वंशानुगतों को, उनके पुत्र पौत्रादिकों को दुख के रूप में भोगना पड़ता है। धनुम पुत्रा कुलम तस्य पितृनिश्वास पीड़या, उनको पीड़ा होती है। फिर जिन्होंने अपने पितरों का स्मरण नहीं किया उनको दुख होता है। तो दुख पुत्र के रूप में, धन के रूप में, दरिद्रता के रूप में, रोग के रूप में भोगना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ का कर्म है, ऐसे तो सभी श्राद्ध करें, और कदाचित सभी श्राद्ध न कर पाए तो साल में 2 श्राद्ध सभी लोग करें। एक तिथि का श्राद्ध माने जिस तिथि में उनका देह शांत हुआ है उस तिथि में उनका श्राद्ध तर्पण करना, और इस पितृपक्ष में भी उनके निमित्त पिंडदान, अन्नदान आदि करना। शास्त्र ऐसा कह रहे हैं, अत्रि स्मृति में ही लिखा है, अत्रि ऋषि कह रहे हैं ऐसे तो बहुत सारे दान हैं और उन दानों की बड़ी महत्ता है, बड़ा फल है, बड़ा प्रताप है, लेकिन इस पितृपक्ष में सर्वेषाम एव दानानाम श्राद्ध दानम विशोधनम, बहुत सारे दान हैं, लेकिन इस पितृपक्ष में सबसे बड़ा दान अगर संतान के लिए अपने पितरों के निमित्त कुछ है तो वो श्राद्ध है। श्राद्ध क्या है? अपने पितरों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना, अन्नदान आदि पितरों के निमित्त करना, ये ही श्राद्ध है। जय सिया राम, नमस्कार।